हम थोड़ी देर अनुभव में आते हैं। शब्दों को सुनते हुए भी आत्मा का पूरा अटेंशन सत्य की तरफ है। अविनाशी दुनिया की तरफ अटेंशन है। ये अद्भुत दुनिया, वंडर की दुनिया है। यहाँ पर सभी सितारे नॉलेजफुल हैं। सब फुल प्रकाश में है, संपूर्ण प्रकाश में है। सबके अंदर ये स्पष्ट समझ है, अविनाशी क्या है, सत्य क्या है। सब समझदार हैं, सेंसिबल हैं। सभी आत्माओं का कैरेक्टर बहुत रॉयल है, डिवाइन है। नीचे चल रही मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अलग हैं। वो कैरेक्टर्स, उनके संस्कार, डर के, चिंता के, वो स्क्रिप्टेड कैरेक्टर्स कंप्लीटली रूल्ड बाय माया है। और ये जो अविनाशी दुनिया है, इसमें सभी आत्माओं के कैरेक्टर्स, हर एक आत्मा का व्यक्तित्व स्पष्टता के आधार पर, क्लैरिटी के आधार पर है। और इसीलिए सब स्वतंत्र हैं। सब निर्भय हैं, निडर हैं, सुरक्षित हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं। जैसे दिन और रात का कॉन्ट्रास्ट है। एक अविनाशी आत्मा का असली व्यक्तित्व, निजी व्यक्तित्व। दूसरी तरफ कार्टून शो के कार्टून्स का कैरेक्टर, वो व्यक्तित्व। और जब हम लाइट के दृष्टिकोण से, जब अब हम इस कार्टून को देखते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो हर एक कैरेक्टर के भी गुण की तरफ नजर जाती है। जब होश में आई हुई आत्मा
कार्टून शो को भी देखती है तो उसको मजेदार लगता है। उसको बहुत रमणीक लगते हैं सब कैरेक्टर्स। एक एक की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। हर एक कैरेक्टर का रिगार्ड होता है। कि हर कैरेक्टर से कंप्लीट ड्रामा, कंप्लीट शो चल रहा है। हीरो है तो विलन है, विलन है तो हीरो है। सबकी अपनी जगह है, सबकी जगह जरूरी है। जागृत आत्मा जब इस कार्टून शो में आती है, एक कैरेक्टर लेती है, तो उसका लक्ष्य बहुत अच्छी एक्टिंग करना या कैरेक्टर जो स्क्रिप्टेड कैरेक्टर है उसको सबकी नजरों में अच्छा साबित करना, ये जागृत आत्मा का लक्ष्य नहीं है स्क्रिप्टेड ड्रामा में आने का। होश में आई हुई आत्मा, जागृत आत्मा, उस स्क्रिप्टेड कैरेक्टर में आती है अपने आप को पल पल होश में रखने के लिए, चेक करने के लिए कि जब आंखों से कुछ और दिखे, कानों से कुछ और सुनाई दे, तब भी आत्मा होश में हो, अविनाशी अनुभवों में हो। और स्क्रिप्ट को देखते हुए भी ये स्पष्टता, ये होश रहे कि ये स्क्रिप्ट है, ये अलग है। और आत्मा वो अलग है। उसका लक्ष्य है अटेंशन रखना। कोई प्रेशर से नहीं, मजे में, इंजॉयमेंट के साथ, खेल खेल में टेंशन रखना। चलती हुई स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है आत्मा। ये अनुभव करते रहना और इस अनुभव में स्थायी रहने का अटेंशन रखना, इस खेल की वृत्ति से आत्मा यहाँ पर आती है। ओम शांति। ओम शांति। सो यहाँ पर हम 2 मई की मुरली लेते हैं, 2 मई 82। और ये मुरली का जो पैसेज है, बाबा के महावाक्य, ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली, सर्व विशेषताओं संपन्न, सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ
अपनी जीवन कहानी कैसी हो? सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली, सर्व विशेषताओं संपन्न, और सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर और अभी अभी नीचे, या कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। तो बाबा कहते हैं कि अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, या कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, तो ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में जो सदा का अधिकार है, संगम युग जो सदा का अधिकार है ना। सदा का अधिकार क्या है यहाँ पर? सदा का अधिकार बाबा कह रहे हैं कि कहानी तो ऊपर नीचे हो रही है ना, उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सदा का अधिकार इस समय आत्मा को मिला है अविनाशी अनुभव का। हम्म, अधिकार, अधिकार किसका होता है ना? अधिकार मालिक का होता है। मालिक कहें राजा कहें, तो उसका अधिकार होता है। जो गुलाम है उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हर एक आत्मा जो है वो मालिक, जब उसको मालिक के रूप में बाबा देख रहे हैं ना, बाबा को, बाबा ही जानते हैं कि हर एक आत्मा मालिक है, हर एक आत्मा राजा है। तो राजा का अधिकार क्या है, मालिक का अधिकार क्या है? फ्रीडम एवरी मोमेंट। तो मालिक का अधिकार है अपने मालिकपन के नशे में रहना, मौज का अनुभव करना। राइट। तो ये अधिकार में रहना, इसको नहीं छोड़ना, अधिकार छोड़ना नहीं, ना कि कहीं पर भी गुलाम बन रहे हैं ना। गुलाम कैसे बनेंगे? जहां पे भी आत्मा अपने को इस पार्ट के थ्रू जानेगी तो जरूर वो गुलाम अनुभव करेगी। जहां पे भी अपने को इस किरदार के लेंस के थ्रू जानेगी, तो मिक्सचर से ना, हम आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है वो नहीं देख रहे हैं ना, हम इस पार्ट के नजर से देख रहे हैं कि आत्मा क्या है, कैसी है। हाँ, तो फिर वो मिक्सचर का, मिक्सचर की दृष्टि है ना, मिक्सचर का समझ है, स्मृति है मिक्सचर की, तो उसमें फिर अनुभव भी कैसा होगा? मिक्सचर का होगा ना। ड्रामा इज गोइंग हाई तो हाई अनुभव, ड्रामा इज गोइंग लो सो लो अनुभव, सो मिक्सचर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा अधिकार है कि यहाँ पर तो ऐसा है कि कुछ समय नीचे है ऊपर है, ये तो खेल है। तो लेकिन खेल में बाबा कहते हैं सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे। हम्म? तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ। अपने को तो जान सकते हैं कि मैं किस लिस्ट में हूँ, है ना। अपने को ही जानना है। तो कब, जब बाबा ने कहा था ना एक बार अभी साकार मुरली में कि बाबा चाहे तो सबको नंबर वाइज बिठा सकता है क्लासरूम में। सो रियली सी, इफ बाबा कम्स हियर ना, बाबा यहाँ पर आए और अभी कॉल पे जितने लोग हैं और सबको बाबा नंबर वाइज बिठाएं ना, तो बाबा की नजर में नंबर वन है, नंबर टू कौन है, नंबर थ्री, एंड वेयर वुड यू स्टैंड, वेयर वुड आई स्टैंड ना। अब हमें कहाँ रखेंगे बाबा? एक एक आत्मा को अगर बाबा को नंबर देना है जो भी यहाँ पर है, तो सच में गॉड ही नोज कि कौन कितना फ्री है। वो अच्छे से वो स्पष्ट जानता है, उसको बहुत सोचने की बात नहीं है, वो एक सेकंड में ही कैन स्कैन कि कौन कितना फ्री है। तो वो कहाँ रखेगा मुझे आत्मा को ना? तो बाबा कहते हैं अपना तो हमें पता होगा ना, अपना कहाँ पे है हम लिस्ट में, हमें अपना तो पता होगा। सो वी हैव टू रियली सी, क्योंकि बाबा को सब दिख रहा है ना। बाबा ने बताया संडे को कि उनके पास तो जादुई टीवी है, उस टीवी में सब दिख जाता है। तो कौन सी आत्मा यहाँ से कितना फ्री है, कितना वो हुई हुई है, कितना ये पाठ के संस्कारों से बंधी हुई है, उस जेल में बैठी हुई है, कौन सी आत्मा कितना फ्री है, ही नोज। तो कहाँ पे बाबा रखेगा, है ना। अपने दिल से हम पूछ के देखते जाएं। तो बाबा कहते हैं कि अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं कौन सी लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं ना। तो क्योंकि ये सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, तो नीचे उतारने वाली जो परीक्षाएं हैं, परिस्थितियां हैं, वो सबके सामने आती हैं, वो सबके सामने आती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि
यहाँ पर बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता है, लेकिन ना परीक्षा सबके सामने आती है। हाँ, सबके पास आती है पेपर, सबके पास परिस्थितियां आ रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं। लेकिन सबके पास परीक्षा आ रही है, परिस्थिति आ रही है, वो तो एक टेस्ट पेपर्स जो है उनका आना, वो एक तरीके से संगम युग पे लॉ भी है कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं मुरली, तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई, इसलिए पेपर आना वो तो एक लॉ है। लेकिन परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना या पास होना, फुल पास होना या पास होना या मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है ना। इसमें अंतर हो जाता है, जैसे पीछे बाबा ने बताया कि एक होता है कि चीज आई है, बात आई है और वो तो चली जाएगी। लेकिन बात आई है, आपने अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से उसको परिवर्तन किया, अपने को परिवर्तन किया पहले, उस बात के बीच में जब वो आत्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपनी उसने स्थिति को ऊंचा किया, फिर यहाँ पे देखने का नजरिया चेंज किया। तो बाबा कहते हैं जमा फिर उसके लिए होता है, उनके पास होता है जो अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ कर रहा है। बाकी पेपर्स सबके पास आएंगे और सारे आए हुए पेपर्स चले जाएंगे ना। नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई सीन, कोई भी बात फॉर एवर यहाँ पे नहीं रहती है। आज एक बात आई है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसकी इंटेंसिटी कम होगी, वो चली जाएगी ना, थिंग्स विल चेंज। बट थिंग्स चेंज एंड यू चेंज, वो हुआ मजबूरी से पास होना ना। आउटसाइड थिंग्स चेंज एंड देन यू ऑल्सो चेंज, वो डिफरेंट है। परिस्थिति बदल गई ना, बात 3-4 दिन हो गया, वो बदल गई, तो फिर उसके बाद हमें ठीक लग रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आई हुई बात में हम अपनी अपनी स्थिति से उसको चेंज कर दें, ये होता है फुल पास होना ना। उसको चेंज कर दें मतलब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है उस बात के प्रति। हम उसको इतना छोटा बना लेते हैं अपनी बुद्धि में, अपनी नजर में इतना छोटा कर देते हैं कि उसके प्रति हमारा जो सीरियसनेस है, हमारी इंटेंसिटी, वो चेंज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है ना। तो ये हुआ चीज को खुद से परिवर्तन करना। तो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं कि परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना या पास होना या मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। इसमें अंतर हो जाता है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं बड़ी परीक्षा को छोटा समझना। अंतर बहुत सारे हैं, सारा, और लेकिन सारे अंतर में कॉमन पॉइंट क्या है ना, सारे सारे जो डिफरेंसेस बाबा बता रहे हैं, ये डिफरेंसेस का आधार क्या है। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बड़ी परीक्षा को छोटा समझना या छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें भी अंतर हो जाता है। ठीक है, तो पास होने में अंतर है, फुल पास या मजबूरी से पास ना। छोटा पेपर बड़ा लग रहा है, बड़ा पेपर छोटा लग रहा है, तो ये इस सब में कॉमन क्या है, व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, सब में डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। हाँ, स्थिति, सोल पावर, ज्यादातर सब स्थिति, स्मृति और स्थिति, स्टेबिलिटी। स्मृति, okay? हाँ, क्लोज बट फिर भी डिफरेंट थिंग। स्थिति इज द राइट आंसर, स्थिति इज द सॉर्ट ऑफ राइट आंसर, लेकिन um, स्थिति स्थिति से हमारा जितनी ऊंची स्थिति होगी वैसा दृष्टिकोण होगा, है ना, पर्सपेक्टिव होगा। और स्थिति नीचे की है तो वो वाला पर्सपेक्टिव होगा ना। तो यहाँ पे बात आती है कि अंतर किस आधार पे है, हमारे दृष्टिकोण पे अंतर है ना। कि एक में, एक कोई है कि जो बड़ी परीक्षा को छोटा समझ रहा है, कोई छोटी सी परीक्षा को उसके लिए इतनी बड़ी बात हो गई है। तो ये कैसे डिपेंड हो रहा है, वेयर स्थिति, जैसी स्थिति है उस हिसाब की पर्सपेक्टिव है, दृष्टि है ना, नजरिया है।
तो बुद्धि जितना स्थिति कैसे है, जितना बुद्धि डिटैच्ड है ना, जितना बुद्धि अटकी हुई है तो उसकी अटकी हुई नजर से दिखेगा ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फिर छोटी बात बहुत बड़ी लग रही है, ऊपर हो जाते हैं तो बड़ी बात जो है वो छोटी लगती है ना। तो बुद्धि कितनी फ्री है, और बुद्धि के फ्री होने से ही वैसी ही दृष्टि है, वैसा ही पर्सपेक्टिव है। सो बाबा कहते हैं कि तीसरा पॉइंट है, कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरण करते हैं, वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। या कई बार छोटी बात है लेकिन उसको ज्यादा सोचना, ज्यादा वर्णन करना, क्योंकि बात छोटी सी है बट वो उस बात में जब बुद्धि अटकी हुई है, विच मीन्स कि हम बात के लेवल पे ही सारी बातें जो है वो पार्ट के लेवल पे आ रही हैं। तो जहाँ पे जब आत्मा पार्ट में फंसी हुई है तो सारी बातों को पर्सनली लेकर फिर उसका सिमरन होगा, वर्णन होगा, और फिर उसको वातावरण में फैलाना, तो इससे भी फिर छोटी बात को बड़ा कर देते हैं इवेंचुअली, है ना। हाँ। हाँ, डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली सोल मेक्स द सीन जीरो। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया, और सदा के लिए ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, चेक किया, चेंज किया, और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं ना। सदा के लिए किसी बात को, किसी भी जिस भी चीज को फुल स्टॉप लगा देते हैं ना। यहाँ पे सोल के पास एक सबसे बड़ी जो पावर है, जिससे हमारी सारी पावर्स अनलॉक होती हैं, है ना, जो हम राजयोग कोर्स के पहले दूसरे दिन पे लर्न करते हैं, आत्मा के चैप्टर में, कि आत्मा के अंदर तीन फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो क्या क्या पढ़ा था राजयोग में कि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का मतलब है समझ है, और बुद्धि क्या करती है ना? डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। बुद्धि का जो चित्र होता है तराजू का होता है, और जो हमारी पूरी पढ़ाई है वो है बुद्धि पर मदार है। पूरी पढ़ाई का आधार ही है बुद्धि ना। मोटी बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। बाबा आज बोला, बाबा ने बेअकल, हाँ, है ना, बेअकल वर्ड आज सुबह आया ना, कि यहाँ पर जो समझते नहीं है वो क्या बोला बाबा ने, बेअकल ना, बुद्धि नहीं है। हाँ। सो बुद्धि को अनलॉक करने की, आत्मा की जो आई है वो है बुद्धि, आंख है बुद्धि, और वो अनलॉक कैसे होती है? डिसीजन मेकिंग पावर से ना, डिसीजन मेकिंग पावर से। सो व्हेन यू डिसाइड एंड स्टिक टू इट, इससे इसी को कहा जाता है कि फिर बुद्धि के पावर बढ़ती है ना। जो वो आई है आत्मा की, वो जो पत्थर बुद्धि है वो पारस की तरफ। सो हर बात कम्स डाउन टू डिसाइडिंग। यू डिसाइड। बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारे स्वभाव हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट इफ यू डिसाइड, यू डिसाइड। तो यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं कि, हाँ, यहाँ पे बाबा कहते हैं कि बड़ी बात को भी चेक किया, है ना, बड़ी बात को चेक किया और साथ साथ चेंज किया, और फिर सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं ना। सदा के लिए यू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, हमेशा के लिए यू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट। मतलब ये ये यहाँ पे दिखता है कि बुद्धि से काम हो रहा है या जस्ट क्या बोलते हैं, एक रिएक्शंस है ना, जहाँ पे जस्ट रिएक्शंस हैं, मोटर रिएक्शंस हैं, तो वो चीज बंद नहीं होगी, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग ना। लेकिन बुद्धि होश में है, और वो अगर कुछ डिसाइड करे, बुद्धि से जब निर्णय होता है, तो उस चीज को सदा के लिए फुल स्टॉप लग जाता है। इट कैनॉट बी कीप यू नो रेकरिंग। जैसे कई बार कोई मिस्टेक्स होती है ना, तो कोई है वो जानते हुए भी बार बार वो मिस्टेक करेगा, है ना, क्योंकि ऑल देयर रिएक्शन, इट इज जस्ट अ रिएक्शन। वो अभी दिमाग से सोच नहीं रहे ना, बुद्धि से सोच नहीं रहे, तो वही गलती 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, हर महीने सेम मिस्टेक, बिकॉज इंटेलेक्ट इज नॉट वर्किंग, बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये बात समझ में आती है? जब हम किसी भी बात को चेक करते हैं और बुद्धि से डिसाइड करते हैं ना, होश में आके, नो, यू आर विथ बाबा, फुल लाइट में यू सी दैट थिंग, एंड आप कोई भी डिसीजन लेंगे, इट कैनॉट कंटिन्यू ना, जिसको बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा।
प्रतिज्ञा मीन्स यू डिसाइड ना, यू डिसाइड। तो प्रतिज्ञा से फिर बाबा कहते हैं कि परिवर्तन होगा, वो सदा का होगा, सदा का होगा ना। ऐसा नहीं कि उसको दूसरा वातावरण मिल जाए वो फिर वो चीज हो जाए। सो यहाँ पे सारा जो चेंज है वो बुद्धि जागृति से हो रहा है, प्रेशर से हो रहा है, वातावरण को देख के हो रहा है, बस थोड़ी देर के लिए हो रहा है। इन सब के मार्क्स नहीं है। कई बार कोई एक व्यक्ति है, वो किसी भोजन की धारणा को या किसी भी धारणा को 20 साल से कर रहा है, 30 साल से कर रहा है। लेकिन उसको भले वो कहीं सेंटर पे भी रह रहा हो, बट देखना है कि जैसे कोई और वातावरण मिला, दूसरा वातावरण मिलते ही वो चीज उतनी ही स्ट्रांग है या नहीं है। इफ इट इमीडिएटली चेंजेस, वातावरण चेंज हुआ, बात बाहर का लोग चेंज हो गए, सब चेंज होने से तो अपनी चीज भी चेंज हो गई। तो दैट मीन्स कि जब वो डिसाइड किया था कि हम ये चीज कर रहे हैं, बुद्धि के होश से नहीं था, इट वॉज जस्ट इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस से किसी चीज का आत्मा का जमा नहीं होता है। 10 लोग ऐसा कर रहे हैं, कई बार कोई छोटी एज में आ जाते हैं, वो देख रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, तो वो भी ऐसे ही रहने लगते हैं। बट इट्स नॉट अ डिसीजन ना, वो सबको देखा देखी करना, चाहे अच्छा काम कर रहे हो, देखा देखी में अच्छी भी चीज फॉलो कर रहे हैं, बट इट इज नॉट फ्रॉम रियल चेंज ना। बुद्धि के डिसीजन से नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर, बुद्धि अभी भी जागृत नहीं है, वो बुद्धि सो रही है। जस्ट सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं तो फिर हम भी। तो यहाँ पे जो चीज हम बुद्धि के जागृति से करते हैं वो दोबारा दोबारा हो नहीं सकती। इट विल नॉट रीअकर। क्लैरिटी से कर रहे हैं ना, स्पष्टता से कर रहे हैं। हम्म? इसीलिए कई बार ऐसे कोई होता है जो कि इतना स्टबर्न होगा, उसके इतने उल्टे संस्कार होंगे, ज्ञान भी वो ले नहीं रहा है, पिक नहीं कर रहा है, बट एक दिन उनको बात समझ आ जाती है, फिर वो डिसाइड करके जो करते हैं, फिर वो कितने कितने लोग जो ऐसे ही चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और दे विल गो अहेड ऑफ एवरीवन। क्योंकि जहाँ बुद्धि क्लैरिटी नॉलेज से लाइट से आके हम कुछ डिसाइड करें, बुद्धि मेक्स अ डिसीजन कि ये है, ये नहीं है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ना, देन इट इज परमानेंट, सदा के लिए। हम्म? तो यहाँ पर ये चीज है कि जहाँ पे आ, बुद्धि से ना डिसीजन लेते हैं तो कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ ट्रू इज दैट स्टूडेंट्स विच हैव कम लेट इनटू यज्ञ ज्ञान हैव लेसर चांस टू कम to early in next kalp as against who came early into yajna are ahead of us. Hmm. See, बाबा का तो if we look at बाबा's view on this, तो बाबा का तो हमेशा ही ये पर्सपेक्टिव होता है कि नए नए जो हैं वो पुरानों से आगे जाते हैं, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो। बाबा की हमेशा यही लाइन रहती है कि नए नए जो आते हैं वो पुरानों से भी आगे चले जाते हैं, नया नया जो आता है, जो कोर्स कर रहा है वो टीचर से आगे चला जाता है। सो बाबा ऑलवेज उनका ये थॉट प्रोसेस रहता है। अव्यक्त मुरली में तो बाबा का महावाक्य ही है कि लास्ट सो फास्ट जाना ना, लास्ट में जो आया है वो बहुत फास्ट जा सकता है, एंड फास्ट से फिर फर्स्ट में जा सकता है। सो यहाँ पे गॉड डजेंट टेक बिग एम्फोसिस, परमात्मा का टीचर का पढ़ाई में है कि कौन कितना फ्री हो रहा है ना, कौन कितना फ्री हो रहा है, इस पे उनका बिग एम्फोसिस है। कौन कितने समय से क्या कर रहा है उस पे नहीं है ना। टाइम इज नॉट अ वेरी बिग फैक्टर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभ्यास जो है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बट बहुत काल का मतलब क्वांटिटी नहीं है ना। बहुत काल डजंट मीन कि बहुत ज्यादा समय से आप कुछ कर रहे हैं। बहुत काल मीन्स कि एवरी टाइम यू हैव डन समथिंग, तो टाइम जब भी आपने इन्वेस्ट किया है तो उसकी क्वालिटी कैसी है ना। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ आपके बहुत काल के अभ्यास पे डिपेंड करता है। मिक्सचर से हम 10 साल किसी चीज को करें और विदाउट मिक्सिंग 1 महीना करें ना, बहुत फर्क है उसमें। सो ईयर्स, हम लोग टीचर के लिए ईयर्स ज्ञान में नहीं मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स ईयर्स का एक अपना एक बल हो सकता है,
है ना, वो है लेने वाले पे, जिसके पास वो ईयर्स का बल है, 40 साल 50 साल। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना उससे वो ले, एज इन अपनी स्थिति के लिए कितना उसको पॉजिटिवली यूज करे। बट जितना ज्यादा ईयर्स होते हैं, तो बहुत नई नई तरीके की आइडेंटिटीज, सटल आइडेंटिटीज, बहुत बड़ा चांस रहता है ना। जितना ईयर्स भी ज्यादा है तो माया भी, फिर उसका वे उस वो भी तो एक अच्छी बड़ी ग्राहक हो जाती है ना। तो इस तरीके से ये कब आए हैं हम ज्ञान में, ये इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है हमारी एक्चुअल रिजल्ट से। हमारे एक्चुअल रिजल्ट से इसका बहुत कम लेना देना है ना। एक्चुअली बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, बिकॉज चाहे कोई बहुत समय से सुन रहा है, चाहे कोई नया नया सुन रहा है, इट जस्ट मीन्स कि जहां से उसको बात समझ आई है, वहां से उसका क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस कैसी रही है ना, स्पष्टता कितनी रही है, क्वालिटी कैसे रही है। सो यहाँ पे दैट इज द प्राइम फोकस, है ना। थोड़ा सा भी ये भी आइडेंटिटी होगी ना ड्रामा के आधार पे, कि हमने उनसे पालना ली, इनसे पालना ली, ये भी आइडेंटिटी है। ये भी आत्मा होश में आके सुख में नहीं है, वो ड्रामा की चीजों से सुख में है। सो ये सब भी पहचान है जो कि उड़ने नहीं देंगी आत्मा को। तो क्यों बाबा ने संडे को कहा कि माइनॉरिटी माया से फ्री है, माया की चाल को समझते हैं, फ्री नहीं, माइनॉरिटी हैं जो माया की चाल को समझते हैं, मेजॉरिटी माया की चाल को नहीं समझते। तो वो मुरली तो 99 की थी, और उस समय सब पुराने ही थे। तो फिर उस समय भी बाबा ने कहा ना कि माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, एंड इट्स वेरी मच रेलिवेंट, आज के लिए भी वो रेलिवेंट है ना वो महावाक्य, कि माया की चाल को समझना ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अपोनेंट को समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए फिर मिक्सचर पढ़ाई में वो चलता है। तो इसलिए समटाइम्स क्वेश्चन है, समटाइम्स द पैटर्न्स आर सो डीप ड्यू टू विच इट कीप्स रिकरिंग, व्हाट हेल्प्स इन दैट सिनेरियो along with understanding and clarity, does creating new patterns via practice help? Pattern, every pattern जो इस कैरेक्टर का है वो डीप ही है ना। हर संस्कार जो अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन अगर उसका रूट बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसका रूट आत्मा पार्ट से अटैच्ड होके उसका कोई भी संस्कार है, कोई भी संस्कार, वो ऑन द सरफेस बहुत अच्छा दिखता है, शांत रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऑन द सरफेस वो जैसा भी दिख रहा है, रूट इज ईगो, क्योंकि आत्मा ने अपने पार्ट से अटैच होके ये क्रिएट किया है, एक फॉल्स इमेज से अटैच होके। सो ऑल ऑफ दोज पैटर्न्स आर डीप, हर पैटर्न डीप है। अभी एग्जिस्टिंग में जो भी पैटर्न हम समझ रहे हैं कि मेरा है, वो सारा, इट इज, सबका बेसिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस, ना, एवरी सिंगल पैटर्न, क्योंकि सोल डजंट हैव पैटर्न्स। आत्मा के जो संस्कार हैं अविनाशी, वो पैटर्न्स नहीं है, वो वे ऑफ बीइंग है। तो एनी पैटर्न दैट वी सी, हर तरीके का, जो हम बोले वृत्ति, जो हम देखते हैं, वृत्ति में भी नॉट द राइट वर्ड, बट क्लोज, क्लोज है। तो वृत्ति, कोई किसी भी तरीके की वृत्ति है, वो um, यही है, उसका जो बर्थ है किसी भी पैटर्न का, वो उसका सीड इज ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस, मतलब एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव, एक भूला हुआ याददाश्त नहीं है। तो इसके लिए सारे ही सम टोटल को हम ऐसा ही समझते हैं कि ये सोल कॉन्शियस नहीं है, दीज आर ओल्ड पैटर्न्स, एंड जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये सारा ओल्ड है और ये सारा ट्रू सोल का नहीं है, उसी से ये पैटर्न्स का असर हम पे, आत्मा पे नहीं होता है ना। अम, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से जो आत्मा का जो ओरिजिनल वे ऑफ बीइंग है, वो उसको वो रिफ्रेश होता है ना। इट्स लाइक रिफ्रेशिंग अ कंप्यूटर। तो वो रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है एवरी टाइम यू प्रैक्टिस, तो रिफ्रेश होता है ना। और फिर जितना वो स्थिति लूज होने लगे, तो दोबारा these patterns टेक ओवर,
बट यू अगेन प्रैक्टिस, यू अगेन प्रैक्टिस, स्मृति में लाते हैं, तो फिर से जो आत्मा का नेचुरल वे ऑफ बीइंग है वो ही नेचुरली इमर्ज रहता है. सो इट्स नॉट like you make new patterns, it's just that कि old वाले जो हैं they have no influence over the soul eventually, ना. फिर भी माया माया काम करेगी कि वो जो जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं उनको कैसे भी जागृत रखने का. ये काम है कि सारे पुरानी चीजों को फ्रेश रखना, है ना, हर चीज को फ्रेश रखना. पुरानी से पुरानी चीज, सोच, वृत्ति, एटीट्यूड, उसको फ्रेश रखना इन द सोल, दैट इज मायाज जॉब. सो जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नेचुरली वी डोंट यूज दोज पैटर्न्स, और वो यूज ना होने से दे मर्ज, दे मर्ज, और सोल का जो नेचुरल वे ऑफ बीइंग है दैट इज इमर्ज्ड, वो जागृत रहता है. सो अंडरस्टैंडिंग एंड निश्चय, निश्चय कि आत्मा का क्या है क्या नहीं है, और कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस, तो क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी, ज्ञान, निश्चय और कंसिस्टेंसी, बार बार करना. हम्म. और एक और क्वेश्चन है कि ड्रामा न्यायपूर्ण है, बाबा कहते हैं ना कि पीछे आए हुआ को मक्खन मिल जाता है, शुरुआत में ज्ञान का विस्तार नहीं था जितना अभी है. राइट, दिस इज इन रिलेशन टू पहले वाला क्वेश्चन, दिस एब्सोल्युटली राइट, तो ज्ञान ड्रामा जो है वो बिल्कुल फेयर है. जहां से भी जिसने स्टार्ट किया है उसके पास फेयर चांस है. ड्रामा किसी को भी लगता है. हाँ. जो खुद से मुरली पढ़ते हैं सेंटर नहीं जा पाते, द क्लैरिटी में बी लेस. नहीं, क्लैरिटी क्लैरिटी डजंट डिपेंड ऑन दिस. क्लैरिटी इस पे नहीं डिपेंड करती है. क्लैरिटी डिपेंड करती है आत्मा कितना, आत्मा समझ के सुन रही है जो भी, है ना, कितना उसने ड्रॉप किया हुआ है पार्ट का लेंस, ये पुरानी सोच वृत्ति को कितना ड्रॉप किया हुआ है. क्लैरिटी सिर्फ इस पे डिपेंड करती है. यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हम किसी ऐसे सोल के साथ हैं जो अंदर कुछ है अलग है और बाहर अलग है, प्रेजेंट करते हैं, तो हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं. यू नो, ईगो, जहाँ पे भी ईगो प्रेजेंट है वहां पे अंदर कुछ बाहर कुछ होगा, क्योंकि ईगो सिर्फ डुअल नहीं है, बट ईगो ट्रिपल पर्सनालिटी, फोर पर्सनालिटी, इवन फाइव पर्सनालिटी, ईगो इज मल्टी पर्सनालिटी. सो जहाँ पे भी ईगो प्रेजेंट है वो डिफरेंस होगा ही उसका, अंदर बाहर इस तरीके का. सो वो अपने अंदर भी है ना, वो अपने अंदर भी देखना है कि वो यहाँ पर भी है. और पहले हम इससे फ्री होते हैं तो दूसरे के साथ हार्मनी बनाना, आ, ये बड़ी बात नहीं है. लेकिन दूसरे के प्रति हमने जो आइडियाज होल्ड कर रखे हैं ना, जो हमने समझ पकड़ रखी है कि ये क्या है कैसे हैं, वो ही तकलीफ देती है हार्मनी बनाने में, पीस सेट करने में. तो जितना हम खुद ये ईगो से उपराम होंगे तो उतना ही हम उनकी भी प्रति जो इमेज पकड़ के बैठते हैं उससे फ्री कर सकते हैं उस आत्मा को भी, और फिर वो नेचुरल रहेगा, हार्मनी. सो हम हमारी स्टार्टिंग पोजीशन यही है कि सारी ही सोल्स इनहेरेंटली बहुत अच्छी हैं, है ना, सब बहुत अच्छे हैं, और अभी सभी के अंदर बहुत तरीके का ईगो है. सो हाँ, अभी आज आज का नहीं, कल का वरदान है ना कि जो भी आत्मा विघ्नकारी, जो आत्मा है उसको विघ्नकारी नहीं देखना. सो कल का वरदान जो है, रिवाइज दैट वरदान, उसको वो हेल्प, वो आंसर है इस क्वेश्चन का. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड कॉन्शियसनेस? आई थिंक जो क्वेश्चन हमें हमारी प्रैक्टिस के लिए रियली हेल्प करते हैं, है ना,
देर इज सो मच दैट वी कैन टॉक ऑन। कितनी सारी चीजें हम बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट जो आत्मा की जागृति में एक्चुअली में जो नीडेड है, उधर अगर हम अपना फोकस रखते हैं, उधर अपना ध्यान रखते हैं, तो अनुभवों की तरफ हम पुल होंगे। अदरवाइज इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन के लिए हम बहुत सारी चीजें, डिफरेंसेस देख सकते हैं। सो आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, अभी जो हम मुरली कर रहे हैं उसके लिए दैट दिस इज नॉट द टाइम। यहाँ पे अनुभव, तो आत्मा जितना जितना ड्रामा से फ्री है और कॉन्शियस हो रही है ना, तो अभी हमारे पास बाबा के महावाक्य इसलिए हैं कि आत्मा को फ्री करें। आत्मा को, जितना आत्मा फ्री होगी ड्रामा से, उतनी वो होश में है, उतनी वो कॉन्शियस है ना। लोग इंसल्ट करते रहते हैं। हाँ, कितना भी उनसे अच्छा बिहेव करो, ये प्रॉब्लम बचपन से है। तो ये गांठ कब खुलेगी? ये गांठ तब खुलेगी जब हम ये ड्रॉप करेंगे कि हम अच्छा बिहेव करते हैं, और या हम अच्छा बिहेव करें और उसके बदले में हमें एक रिटर्न चाहिए कि वो भी अच्छा बिहेव करें। तो ये तब खुलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप दिस आइडिया कि अच्छा बिहेव करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो बाहर के लेवल पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सही स्मृति रखना, है ना। अच्छा बिहेवियर बहुत बाद में बात आती है। सही बात है कि सही स्मृति रखना, और सही स्मृति ये है कि कभी बिहेव करे, सारा कंट्रोल अपने बिहेवियर पर है। तो ये अ, जितना हम अपने को समझेंगे कि मैं तो सही करती हूँ, मैं अच्छा बिहेव करती हूँ, तो उतना एक्सपेक्टेशन रहेगी दूसरे से। बाबा कितना यू नो बाबा कितना फ्री रहते हैं, वो एक्शन करते हैं, सतयुग लाते हैं, सतयुग स्थापन करते हैं, फिर भी वो इतना फ्री रहते हैं। वो ये नहीं कहते मैं तुम सबके लिए ला रहा हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इज वेरी क्लियर कि जो मैं करता हूँ पार्ट में आके, एक्शन में, एज पर द ड्रामा है। सो इसीलिए वो कोई गांठ नहीं है उनके अंदर, है ना, वरना वो एक एक से फिर हिसाब लेंगे। बट ही इज वेरी क्लियर कि मैं जो भी एक्शन करता हूँ, इट इज एज पर द ड्रामा। तो फिर बंधन में जो है, जिसे मुरली के लिए सेंटर पर जाने को नहीं मिलता है, तो वो मैटर नहीं करेगा ना, बिकॉज एज यू सेड, मैटर करता है कि आत्मा कितनी होश में रहती है। आत्मा अगर होश में है तो उसको, जब यहाँ का बंधन नहीं है, तो उसको बाहर का बंधन कैसे हो सकता है? अगर आत्मा होश में रह के सुन रही है, कर रही है, चल रही है, तो उसको यहाँ के ही बंधन खुलने लगेंगे। तो जब यहाँ के बंधन खुल रहे हैं, तो बाहर में तो उस पे कोई बंधन डाल ही नहीं सकता है। सो द पॉइंट स्टिल रिमेन्स द सेम कि आत्मा कितनी होश में है। और आत्मा अगर इतनी होश में है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा होश में और दूसरी तरफ कहे कि मुझे तो अलाउड नहीं है, मुझे तो बंधन है ना। क्योंकि सारे बंधन दूसरे से नहीं है, सारे बंधन हमने खुद क्रिएट करे हैं। तो अगर होश में है तो अपने क्रिएट किए हुए बंधन खुल जाएंगे। तो राइट पाथ पे चलने के लिए कोई हमें रोक सके, कोई ये कर सके, ऐसा नहीं होगा ना। होश में है अगर आत्मा, होश में नहीं है तो अलग है। और संस्कार मिलन की रास का क्या मीनिंग है? संस्कार मिलन की रास मीन्स आत्मा कितना बाबा के साथ संस्कार मिला रही है, कितना उसके संस्कार बाबा जैसे हैं, इमर्ज रूप में अनुभव होते हैं। और जितना ये है, तो उतना बाहर में आत्माओं के विपरीत संस्कारों के साथ भी इट विल नो हाउ टू डांस करना। जैसे वही होता है ना, रास दिखाना, मतलब कि वो डंडा मारता है, लेकिन आप उस डंडे पे डंडा मार के वो डांस हो जाता है। सो संस्कार मिलन आत्मा बाबा के साथ करती है, और जितना आत्मा बाबा के साथ करती है, तो उतना ही कैसी भी संस्कार वाली आत्मा के साथ वो भले डंडा मारे, बट यहाँ से हम जो भी उसको देंगे, इट बिकम्स लाइक अ डांस, जो गरबा, गरबा वाला ना। सो बाबा गरबा का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, माया अपनी रिटर्न जर्नी में रूप तमो प्रधान, तमो रजो प्रधान, रजो ऐसे आती है। माया अपनी रिटर्न जर्नी में, मे बी क्वेश्चन कुछ उसमें, रीड दैट क्वेश्चन अगेन, कुछ वर्ड रह तो नहीं गया है? इफ यू वांट टू रीटाइप द क्वेश्चन, आई आई थिंक कुछ एक दो वर्ड शायद मिसिंग है।
थोड़ा सा स्पष्ट। या हम्म, ठीक है, हम आगे की मुरली करते हैं। तो कुछ लाइंस बची हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो फुल अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत कला की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो हम अभी वीकेंड पे यही बात कर रहे थे कि फुल स्टॉप जब हमें लगाना होता है किसी चीज पर, तो फुल स्टॉप यूजुअली हम टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और कि कोई हमें बुलाता है, कोई मीटिंग के लिए बुलाता है या खाना खाने आ जाओ, तो इमिडिएटली हम उसको एक सेकंड में स्टॉप करते हैं। फुल स्टॉप, आधा छोड़ के नहीं, फुल स्टॉप करके वी गो। तो फुल स्टॉप कब लगा सकते हैं? जब जिस चीज के लिए फुल स्टॉप लगाना है उसकी वैल्यू जीरो है ना, तब फुल स्टॉप लग सकता है। अभी कोई छोटा बच्चा है, वो टीवी देख रहा है, उसको बुलाओ कि खाना खाने आ जाओ, तो वो नहीं फुल स्टॉप लगाएगा ना। उसके लिए जो बुला रहा है उसकी वैल्यू कम है, उसके लिए खाना खाने की वैल्यू कम है, उसके लिए टीवी देखने की वैल्यू ज्यादा है, उसके लिए जो शो चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे बाबा हमें यही कहते हैं कि फुल स्टॉप ना, सो फुल स्टॉप के लिए जिस चीज को फुल स्टॉप लगाना है उसकी वैल्यू बुद्धि में जीरो करना, यही सीखना, जो पहले बात हो रही थी कि यही सीखना है ना। जो लर्न करने की बात थी, तो ये लर्न करना कि जिस चीज के को फुल स्टॉप लगाना है उसकी वैल्यू जीरो, या ना उसकी वैल्यू जीरो करना। तो ये आर्ट जैसे सीखते हैं, उसको जीरो कैसे करना है ना एवरी टाइम। इसी के लिए कितने सारे वर्ड्स बाबा कहते हैं, ये छीछी दुनिया है। आज बोला जड़ जड़ी भूत झाड़ है ना, जड़ जड़ी भूत मतलब अंदर से भी खाली, कुछ है नहीं उसमें, हॉलो, एम्प्टी, खाली है बिल्कुल, कुछ कुछ उसमें यूजफुल कुछ नहीं है। सो ये जितना वर्ड्स हम बुद्धि में रखते हैं, तो ये वर्ड्स ऐसे तो एकदम ईगो को खत्म करने वाले शब्द हैं, है ना, ईगो को एक सेकंड में छोटा करने वाले शब्द हैं। तो इसीलिए जब हम ऐसा स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ईगो थोड़ी देर के लिए ही सही बट पूरा गायब होता है, पूरा पूरा गायब होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप के साथ फुल स्टॉक भी जमा होता है फ्यूचर के लिए, और फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है? सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। तो जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है? जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है? परीक्षा में, है ना, परीक्षा में बाबा ने बताया कि साक्षी और साथीपन, बड़ा को छोटा करना ना, छोटे को भी छोटा करना और बड़े को भी छोटा करना। तो ये विशेषता है, वैल्यू कम करना ना, किसकी वैल्यू है किसकी नहीं है ये समझ कर चलना। तो बाबा कहते हैं कि इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, इंस्पायर करती है, तो ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव कराए। सबके मुख से, मन से यही आवाज निकले कि जब निमित आत्मा ये कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। तो आगे बढ़ने की कहानी, है ना, जीवन कहानी ऐसी बनाओ आगे बढ़ने वाली, सोल जो है वो कहानी में आगे आगे बढ़ती जाए ना। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि चेक किया, चेंज किया, फुल स्टॉप, चेक किया, चेंज किया, सदा के लिए परिवर्तन किया ना। तो कोई भी, जैसे हम हमारी जो जीवन है, जिसको हम जीवन कहते हैं, मतलब ये जो कहानी चल रही है ना, जिसको ये आत्मा विटनेस कर रही है, तो ये कहानी पेज बाय पेज आगे बढ़ रही है ना। कहानी मतलब कि ये पेज बाय पेज आगे बढ़ रही है। तो एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग मिनट, ये क्या है, पेज बाय पेज कहानी आगे बढ़ रही है।
तो इस मिनट पे, इस पेज पे आज जो लेसन सीखना है, वो सीख के, वो सीखा हमने तो हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। वो सीख लिया, आज ये बात आई, आज ये परीक्षा आई, इसमें मेरे लिए क्या था, जस्ट टेक एटीट्यूड, मेरे लिए इसमें क्या था, मुझे आत्मा के लिए यहाँ पे क्या मैसेज था, लिया, समझा, आगे बढ़ते गए। अच्छा, चेक किया, चेंज किया और डिसाइड किया, है ना। आई बात, डिसाइड किया। डिसीजन भी हद का डिसीजन नहीं लेना है, राइट एटीट्यूड से, कि मेरे लिए डिसीजन हम दूसरों के लिए नहीं लेते हैं कि अब इसके साथ ऐसे करेंगे, उसके साथ ऐसे, अपने लिए ना। सो यू डिसाइड। तो एक एक जो कहानी है, जीवन की कहानी, वो आगे आगे बढ़ रही है, हर दिन हर मिनट आगे बढ़ रही है। तो जितना हम करते हैं, चेंज करते हैं, अवेयरनेस से ये कहानी देख रहे हैं, तो चेकिंग होगी, चेंजिंग होगा ना, अपने एटीट्यूड को चेंज करते जाएंगे। कहानी, इसको जीवन समझने के बजाय इसको कहानी समझने समझेंगे ना। ये होता है एटीट्यूड चेंज करना, कि ये हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं लग रही है, ये हमें कहानी लग रही है ना। तो ये चेंज करते जाना, इसमें कमजोर बातें जो है उसके लिए डिसाइड करना, और ना हमेशा के लिए, सदा के लिए उसको परिवर्तन कर देना, फुल स्टॉप लगा देना। सो यू कंटिन्यू टू प्रोग्रेस, कहानी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। बट 200 पेजेस पहले एक चीज हमने डिसाइड करी थी कि ऐसे करेंगे ना, और वो 200 पेजेस बाद फिर हम उसी पे अटक रहे हैं, वही मिस्टेक कर रहे हैं, तो देन कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, सेम मैसेजेस वी आर गेटिंग, और कभी पीछे बुक जा रही है, कभी उल्टा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब हम बुक ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई सीन आ जाता है, तो होता है कि अरे अरे पीछे क्या था, स्टोरी में मिस किया, कौन से पेज पे था, कुछ तो बात थी, अगेन यू आर गोइंग बैक ना। तो कहानी आगे के लिए चल रही है, तो वी कंटिन्यू टू रीड आगे ना। इसको कहते हैं प्रोग्रेस करते रहना। प्रोग्रेस के लिए जैसे जैसे कहानी चल रही है, आत्मा कॉन्शियस है कि इसमें मेरे लिए क्या है। अदरवाइज आज फिर कोई बात आएगी, हमें लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कैसे आगे, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। सो वी डोंट, बाबा डजंट वांट अस टू रीड आवर बुक्स बैकवर्ड। एक लेसन हमने ले लिया, वो लेसन दोबारा लेने के लिए फिर चार बातें आए, तो ये बाबा का तरीका नहीं है ना। बाबा का तरीका, एक लेसन आया, आज का लेसन आया, यू लर्न इट, यू डिसाइड इट, यू स्टिक टू इट, आगे बढ़ो ना। आप डिसाइड करते हो कि अभी ये कैसे है, तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है ना। वी डोंट रीड आवर बुक्स बैकवर्ड। हाँ, एंड देन इट विल कीप रिपीटिंग ना। एंड व्हेन इट कीप्स रिपीटिंग, हमारा दोष दूसरे पे जाता है। क्योंकि सो मेनी लेसन्स अक्यूमुलेट हो गए ना, सीखे नहीं, लर्न नहीं करे, तो फिर दोष ज्यादा दूसरे पे जाएगा ना। इसके साथ, इसी के साथ, तुम्हारे ही साथ ऐसे होता है, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ तुम्हारे साथ, पहले भी हुआ है तब लर्न नहीं किया, अभी दोबारा हो रहा है, अभी भी लर्न नहीं किया, फिर आगे फिर होगा, फिर भी यही बोलेंगे कि पहले पहले ऐसे नहीं होता था, आपके साथ ही ऐसे, बिकॉज यू नो द सोल इटसेल्फ इज नॉट लर्निंग। तो उधर भी नहीं पढ़ा था, इसलिए अभी बिगर मैसेज। सो जो यहाँ पे मतलब एक ही चीज है कि सोल ये समझे कि ये सारे सीन्स जो है मुझे, यहाँ पे जो बॉडी कॉन्शियस पैटर्न्स हैं, इसके लिए क्या दिखा रहा है, इसको फ्री होने के लिए क्या इशारा है। थोड़ा सा अगर किसी को समझना है तो वो समझ के करे, अदरवाइज किसी को नहीं समझना है, किसी के पास इतना वो नहीं है, ये नो थिंकिंग, सोचने का करते रहना, तो फिर वो प्रैक्टिस करे। देन कंप्लीटली गिव योर टाइम टू प्रैक्टिस ना। आइदर समझ के पैटर्न को समझ प्रैक्टिस करें ना, आइदर समझ नहीं आ रहा है तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस करने से अल्टीमेटली क्या है कि फिर उसे किताब पीछे, आगे पीछे, आगे के पेजेस कब पढ़ेंगे, जब पीछे ही पीछे जाते रहेंगे और अभी भी पुराने ही लेसन्स पढ़ते रहेंगे ना। सो रिपीटिंग, रिपीटिंग चीजों को, यू नो, वी कैन पुट अ फुल स्टॉप। वी हैव द ऑप्शन, मालिक के पास पूरा पूरा ऑप्शन है। सो ये बाबा के आज के महावाक्य हैं कि हम भी आगे बढ़ेंगे और फिर सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ, है ना। तो जीवन से ऐसी कहानी बनाओ, है ना, कहानी आपकी ऐसी हो कि फिर प्रेरणादायक हो। हम्म।
मीन्स जब तक ड्रामा के आधार पर पहचाने हैं, सीन होश में लाने के लिए आते रहेंगे, बिल्कुल होश में लाने के लिए सीन आते ही रहेंगे। या या सो यहाँ पर चंदा बहन के अनम्यूट। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे हाँ, विराली बहन का मा, प्रश्न है। जी। माया की भी तो रिटर्न जर्नी होती है ना, ये पूछना चाह रहे थे। हम्म हम्म ऐसे ही होगी ना, तमो प्रधान फिर तमो फिर रजो प्रधान फिर रजो, जैसे सोल अपनी रिटर्न जर्नी पे है, ऐसे ही रूप हम्म चेंज करेगी ना माया। हम्म जैसे बाबा ने भी संडे की मुरली में कहा था, अभी के संस्कार तो वो 2 पॉइंट ना तमो प्रधान ही थे, वेस्ट और, हम्म है ना, व्यर्थ हम्म सोचना व्यर्थ समय प्रमाण प्रमाण। हम्म जैसे हम हम्म सोच रहे हम्म थे कि फिर ऐसे रूप बदलती है माया, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। हम्म। हाँ, नहीं, नॉट नेसेसरी, ऐसा सोचा नहीं है। हमारी भी जो रिटर्न जर्नी है आत्मा की भी, फ्री होने की ड्रामा से, वो भी बहुत स्थायी, अम, मतलब रिटर्न जर्नी भी, उसके भी अपने आई आई थिंक स्टेजेस हैं। जैसे ऐसा कभी सोचा नहीं है मैंने, टू बी ऑनेस्ट, कि उसमें स्टेजेस कैसे हैं। उल्टे से हम रिटर्न करते हैं। जस्ट बात ये है कि जैसे जैसे अगर आत्मा फ्री, जितना ज्यादा फ्री हो रही है, काम की बात जो मुझे अपने लिए लगती है कि जितना जितना आत्मा फ्री हो रही है, ऊपर उठ रही है, तो माया के जो पुल करने के जो तरीके हैं आत्मा को वापस ड्रामा में, वो बहुत ही चमड़ी खोदने लगते हैं, बहुत ज्ञान युक्त होने लगते हैं, उतने ज्यादा रिफाइन होने लगते हैं। सो इट इज जस्ट दैट जितना सोल रिफाइन हो रही है, उतना माया का आने के तरीके भी रिफाइन हो जाते हैं। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ तमो प्रधान तमो रजो प्रधान, इसमें मुझे नहीं आ रहा है शब्दों में करना, बट जितना सोल की होश में आना, रिफाइनमेंट बढ़ती है, तो उतना ड्रामा के भी अंदर, सॉरी, माया के अंदर भी रिफाइनमेंट आती है उसको खींचने के, है ना। अ, कैसे भी खींचने के। हम्म, हाँ, स्नेक्स एंड लैडर का गेम है। थिंग लाइक दैट। हाँ, आगे दौड़ पीछे छोड़, हाँ, समथिंग लाइक दैट। या और जितना रॉयल हम बनेंगे तो माया भी उतना रॉयल रूप में आएगी। हाँ, मतलब इट इट शोज, बहुत बहुत सारी हल्के से हल्की जो आइडेंटिटीज हैं, सब हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, हर चीज की आइडेंटिटी, सेवा, अच्छा, पार्ट की, पार्ट में ये है, उसकी भी कुछ भी, हम यहाँ पे ड्रामा का कुछ भी अपना समझ ही नहीं सकते हैं। तो अभी तो पूरे टाइम में क्या क्या समझा हुआ है पूरा आराम से कि ये तो सब हमारा ही है। लेकिन जितना जितना आत्मा छोड़ती है, तो उसको दिखता है, समझ में आता है कि कितना कितना पकड़ा है, अभी भी कितना पकड़ा है। सो और फिर माया उसी पकड़ाव से खींचती है ड्रामा में, धीरे धीरे, फिर उसके तरीके सेटल होते हैं। सो मे बी। एंड हाँ, किसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है कि किसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया और टूटा है, तो अब सब कुछ चेक करने की आदत पड़ रही है। सो हाउ डू आई ब्रिंग दैट नेचुरल स्टेट बैक व्हेन आई वाज इजीली एबल टू ट्रस्ट। सोल के लिए, सोल के लिए ये जो पैटर्न, ये जो आदत है कि सब पे ट्रस्ट करना इनोसेंटली, अच्छा, तो इसका भी बीज कहीं ना कहीं ईगो ही है, उसका भी बीज ईगो ही होता है। क्योंकि उससे फिर कोई हमें शौक लगता है, तो इट मीन्स कि उस पैटर्न का जो बेसिस है वो ईगो है। एंड ये भी ईगो है कि फिर जब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे टू मच एनालाइजिंग में चले जाना, जजमेंट में चले जाना। सो सोल का नेचर क्या है यहाँ पे? सोल का नेचर इज क्लैरिटी। सोल का नेचर इज कि बाहर के
पद, पोजीशन, रूप, अ, समाज में इनकी इनकी पोजीशन, अगर ये रिलीजियस हैं तो अच्छे हैं, ऐसे हैं तो अच्छे नहीं हैं, तो इन सब के इसमें से किसी भी चीज के आधार पे इसको पकड़ के ये समझना कि ये इंसान सही है, ये नहीं है ना। सो ये ईगो का काम है, और जब भी वो ऐसे करेगा तो उसको कोई ना कोई शॉक लगेगा ही, कहीं से भी हो सकता है। वो आप सेंटर पे जाते हैं, सेंटर पे भी हो सकता है। इफ द ईगो इज वर्किंग कि ये तो ऐसे हैं, ये इतने सालों से हैं, फिर वहां पे कोई बात बताई, फिर बुरा लग जाए। सो एनीवेयर ड्रामा का कुछ पकड़ के, ईगो जो है ड्रामा का पकड़ के आत्मा से कुछ करवा रहा है, तो उसका जो आइदर वो बिल्कुल ही ब्लाइंडली ट्रस्ट होगा, और इट विल बी बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाना, अटेंटिव हो जाना। सो बोथ इज ईगो। सोल्स वे इज, वो यहाँ पे आई नहीं है किसी पे ट्रस्ट करने। सोल का एम यहाँ पे आने का ये नहीं है कि मैं सब पे ट्रस्ट करती जाऊं या किसी पे ट्रस्ट ना करूं। ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आत्मा का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है ट्रस्ट करना, ये ट्रस्ट नहीं करना। आत्मा का ऑब्जेक्टिव है कि ड्रामा को ड्रामा देख के चलते रहना, है ना। तो कहीं पे आपने कुछ किया है, यू नो वी डोंट यूज द वर्ड ट्रस्ट, बट जो भी कुछ बात बताई है, फिर उसका कुछ मे बी कुछ और हो जाता है, उधर किसी और ने कहीं और बता दी, तो यू द सोल विल जस्ट अंडरस्टैंड कि ये ड्रामा है, हो गया, ठीक है। सो कुछ लेसन उसमें से लेना है तो लर्न किया, बट हाँ, सोल विल जस्ट रिमेन लाइक दैट। उसका ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू ट्रस्ट और नॉट टू ट्रस्ट, इट इज जस्ट टू सब आत्माओं को, अपने आप को भी रोल से बाहर रखना, रोल के लेंस से अलग होके ही सब देखना, और दूसरे के लिए भी, हम्म, दूसरों को भी उस लेंस से ऊपर करना। सो वी डोंट फील कि जो बॉन्डिंग होती है किसी के साथ वो ट्रस्ट के बेसिस पे होती है, या ये सोल टू सोल बॉन्डिंग जो है वो ट्रस्ट और इन सब के बेसिस पे नहीं है। सोल टू सोल बॉन्डिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ, कहा ना कि ये आत्मा जितना बाबा के क्लोज है, उतना ये कैसे भी संस्कारों के साथ नेचुरली रास कर पाएगी, और फिर वो आत्मा भी बाबा के संस्कारों से अलाइन होगी। सो दिस विल कंटिन्यू। हाँ, हाँ, maybe when soul is conscious, then he will get right thoughts according to situation to trust or not. Yeah, वो विजडम काम करेगी, और फिर उस विजडम में क्योंकि वो विजडम से आ रहा है, वो ट्रस्ट जो है वो विजडम के आधार पे है, एक्सपेक्टेशन वाला नहीं है। तो उसमें सेटबैक्स और एक्सपेक्टेशन होगी तो दुख लेने का भी होगा ना। तो ये जब जहाँ पे विजडम के साथ है तो वहां पे दुख लेना देना वो सब नहीं इन्वॉल्व होगा। सो ये है 82 के महावाक्य। सो यहाँ पे और किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है? जैसे पास्ट में किसी ने हमारा दिल तोड़ा हो कुछ गलत करके, तो उस सिचुएशन से जो दुख मिला उससे भूलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। या विथ डिफिकल्ट, यू नो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है फॉर ईगो डेफिनेटली। जहाँ पे वो अभी भी वो पहचाने रहती हैं, तो उसके लिए उस चीज को एक्सेप्ट कर पाना इज डिफिकल्ट। लेकिन जितना जितना हम अपनी प्रैक्टिस पे कंसिस्टेंट हैं, तो उतना वो पहचाने सूनर और लेटर दे डिजॉल्व, और डिजॉल्व होने से ये जो आई थिंक कहीं पे बाबा, मतलब डिजॉल्व होने से क्या है ना, वो आत्मा जो है फुल फुल है, तो फुल कप के अंदर हम और कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो जहाँ पे आत्मा फुल है, वो होश में आती है, तो फिर उसको पास्ट का कुछ एक्चुअली में होते हुए भी याद नहीं रहेगा। इट विल नॉट रिमेम्बर पिछले कितने समय की जो बातें हैं, हमें कहाँ याद है ना, कितनी सारी चीजें। तो आत्मा का नेचर जो है सुख का है, वो जैसे उस इमर्ज रूप में उस अनुभव में है, तो जो भी दुख का है ईगो का, वो सब खत्म हो जाता है।
हम्म। किसी ने पूछा है कि ये कोई केयर नहीं करते हैं, बिहेव भी अच्छा नहीं करते, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है क्या? या अच्छी बात और बुरी बात पे हम, बाबा नहीं जाते हैं अच्छी बात क्या है बुरी बात क्या है। बाबा टेल्स कि अभी कलयुग चल रहा है ना, दुनिया में कलयुग है, आप संगम युग में हो, और आपके पास चॉइस है ड्रामा के अनुभव करना, तो कलयुग के अनुभव जैसे हैं वैसा ही अनुभव होगा, या आप इस ड्रामा से बाहर आके इसको ड्रामा देख के अपना असली दुनिया का अनुभव करो। तो ये हमारा पॉइंट है। तेजस वेन आई थिंक वांट्स टू शेयर। हाँ जी, आप शेयर करिए। दीदी आपने डांडी वाला क्वेश्चन बताया इसका, डांडिया का, गरबा का। हम्म। वो समझ में नहीं आया, थोड़ा बताना। हम्म। हाँ, उसका सार में यही है कि हमें किसी और के साथ दिल मिलाने का पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें बाबा जितने न्यारे हैं उतने न्यारे होने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा का जो मुख्य संस्कार है वो न्यारेपन का है ना। न्यारापन मतलब ड्राई नहीं है, ईगो बेस्ड न्यारापन अलग होता है। ज्ञान रूप से न्यारा होना ड्रामा से। तो जितना बाबा के साथ दिल मिली हुई है, तो कैसे भी दिल के साथ मिलाना वो आसान होगा। तो हमारा यहाँ उद्देश्य सबके साथ दिल मिलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है यहाँ पे कि हमें जो अपना जो लक्ष्य मिला है ना, उस पे कैसे हम स्थायी रहें, तो किसके साथ कितना कांटेक्ट में आना है। बाबा ने तो इस दुनिया के लिए हमें डायरेक्शन दिया है कि सबके साथ तोड़ निभाओ, मतलब सबके साथ आपने रगे तोड़ दी हैं, मतलब भर का जितना है उतना करो। तो बाबा का डायरेक्शन ये है, दिल आप मुझसे मिलाते हो, न्यारे होते हो, और फिर जितना बाहर में जितना कांटेक्ट में आना है मतलब भर का, मतलब भर का, तो उतना ही हम आते हैं। सो बाबा का ये लक्ष्य है। तो दैट इज द डांडिया वी वर टॉकिंग अबाउट, कि जितना बाबा के साथ दिल मिली हुई है, नेचुरली सबके साथ हार्मोनाइज करना वो आसान होगा। संगम युग में सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हैं। हाँ, संगम युग में, या संगम युग में ब्राह्मण आत्माएं, राइट ना। तो ठीक है, फिर हम, ठीक है फिर हम यहाँ पे चलते हैं। कल प्रयोगशाला रहेगी ना, ट्यूसडे। सो कल डिफरेंट टाइम पे मिलते हैं सबसे। ओम शांति, थैंक यू।